तो दोस्तों आज की मूवी के शुरुआत में मार्कस नाम के एक अमीर वकील को दिखाया जाता है। ये अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ अच्छी जिंदगी बिता रहा है, लेकिन एक दिन इसे अपने पिता के मौत की खबर मिलती है। लेकिन इसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके पिता इसे बचपन में मारा पिटा करते थे, जिसके कारण ये अपने पिता के यहाँ से भाग आया था। लेकिन मार्कस की पत्नी से समझाती है और फिर ये सब मार्कस के पिता के अंतिम संस्कार के लिए केंटकी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मार्कस चूंकि एक काफ़ी अमीर वकील है, इसलिए अपने फैमिली के साथ अपने प्राइवेट प्लेन जो कि डीजल से चलता है केंटकी जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ये सब एक डीजल स्टेशन पे रुकते हैं, लेकिन इस डीजल स्टेशन पे मार्कस को ब्लैक मैजिक के काफ़ी सारे सामान मिलते हैं। देख करके ये थोड़ा सा हैरान होता है। साथ ही यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी मोजो बैग सिल रहा होता है। बूढ़ा आदमी इसे बताता है कि ये लक के लिए पहना जाता है और साथ ही कहता है कि अगर तुम पहाड़ियों के उस पार जा रहे हो तुम्हें अपने साथ ये ले जाना चाहिए, ये तुम्हारी काले जादू से रक्षा करेगा। लेकिन मार्कस को चूंकि इन सब पे विश्वास नहीं होता है, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये लोग माउंटेन के ऊपर पहुँचते हैं तो अचानक से मौसम खराब होने लगता है, जिसके कारण इनका प्लेन क्रैश हो जाता है। फिर हमें मार्कस को एक पुराने टाइप के कमरे में एक बेड पर दिखाया जाता है। ये काफ़ी इंजर्ड होता है, खास करके इसके पैर। फिर इस कमरे में एक बूढ़ी औरत आती है जिसका नाम इलोइस है, जो इसे वापस बेड पर बैठने को कहती है। मार्कस अपने फैमिली के बारे में पूछता है और ये भी कहता है कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा, लेकिन ये बूढ़ी औरत अपने पति अर्ल को बुला लेती है और फिर ये दोनों अपने बेटे लुइस को भी बुला लेते हैं और ये मार्कस को बच्चों की तरह पकड़ करके बेड पर पटक देता है। फिर अर्ल इसे बताता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और तुम अकेले ही हम लोगों को प्लेन में मिले थे, जबकि तुम्हारी फैमिली हमें कहीं भी नहीं मिली थी। मार्कस यहाँ से अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए जाना चाहता है, लेकिन ये लोग इसे जाने नहीं देते हैं। फिर इलोइस मार्कस को एक पाउडर सुंघाती है जिससे कि मार्कस बेहोश हो जाता है और फिर हमें इलोइस को मार्कस के कपड़े और बाल से कुछ बनाते हुए दिखाया जाता है, जिसे इलोइस मार्कस ही कह रही होती है। अब फिर से इलोइस मार्कस के कमरे में आती है। मार्कस इससे मदद मांगता है और हॉस्पिटल ले जाने को कहता है, लेकिन इलोइस इसे कहती है कि यहाँ दूर दूर तक कोई भी हॉस्पिटल नहीं है और ना ही इसके पास कोई फ़ोन है। लेकिन इलोइस कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और ये मार्कस को एक पुतला दिखाती है जिसे बुगटी कहा जाता है और ये कहती है कि यह बुगटी एक फोक मैजिक है जिसे हम लोग किसी भी इंसान को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं और कहती है कि तुम भी इस बुगटी से पूरी तरह से कनेक्टेड हो और जो भी इस बुगटी को होगा, अच्छा या बुरा, तुम्हारे साथ भी ठीक वही होगा। फिर इलोइस इस बुगटी को खिड़की पर रख करके यहाँ पर नमक छिड़क देती है और मार्कस से कहती है कि ये नमक शैतान को इस कमरे में आने से रोकेगा और फिर इलोइस इस कमरे से चली जाती है। लेकिन इलोइस के जाते हैं इस कमरे की खिड़की से वो निकलता है जिसमें से काफ़ी दर्द भी होता है, लेकिन किसी तरह से भाग करके एक छत पर पहुँचता है। फिर छत में एक छेद से ये देखता है कि इलोइस, अर्ल और बहुत सारे लोग यहाँ पर एक तरह का गाना गा रहे हैं और अर्ल यहाँ पर कह रहा है कि हम लोग रूट वर्कर हैं और हम लोग अभी तक जानवरों के अंगों से इंसानों को ठीक किया करते हैं, लेकिन जब ब्लड मून यानी कि चंद्र ग्रहण आएगा हम लोग इंसानों के अंग से आप लोगों को ठीक करेंगे। मार्कस भी ये सब ऊपर से देख रहा होता है। फिर इलोइस एक गूंगी औरत को बुलाती है और उसके भी बुगटी में बिल्ली को मार करके उसकी जीभ को लगा देती है, जिससे अचानक से ये गूंगी औरत बोलने लगती है। फिर इसी तरह से इलोइस एक अंधे आदमी को बुलाती है और उसकी बुगटी में भी बिल्ली की आंख लगा देती है और इस अंधे आदमी की आंखों में बकरी की आंख लगाती है। फिर ये अंधा आदमी भी देखने लगता है। इलोइस इससे पूछती है कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो ये आदमी मार्कस की तरफ इशारा करता है, लेकिन मार्कस भी छिप जाता है और भाग करके वापस अपने कमरे में चला आता है। इधर इलोइस भी अपने पति और बेटे के साथ में मार्कस को चेक करने के लिए कमरे की तरफ आने लगते हैं, लेकिन मार्कस अपने बेड पर ही होता है। इलोइस को यहाँ पर खिड़की खुली देख करके कुछ शक तो होता है, लेकिन मार्कस इसे कहता है कि मुझे गर्मी लग रही थी इसलिए मैंने खिड़की खोली है। फिर इलोइस इससे पूछती है कि जब तुम इस खिड़की को खोल रहे थे तो तुमने कुछ अजीब सा देखा, तो मार्कस यहाँ पर भी मना कर देता है। और इलोइस के जाने के बाद मार्कस को अपने पिता के कुछ विजन्स आते हैं जहाँ पर वो इसे बहुत ही बुरी तरीके से मार पीट रहे होते हैं, जिसे सोच करके ये आज भी डर जाता है। अगले सुबह जब मार्कस उठता है तो इलोइस द्वारा यहाँ पर रखे गए खाने को ये खाने लगता है और जब इलोइस इस कमरे में आती है तो ये और खाना लाने को कहता है। फिर मार्कस को दरवाजे पर लगे घंटी में एक पिन जैसी कोई चीज़ दिखाई देती है, जिसे मार्कस इलोइस के आने से पहले ही निकाल करके अपने पास रख लेता है। फिर इलोइस इसके पास और खाना लेकर आती है और मार्कस यहाँ पर कहता है कि उसे यहाँ पर कोई मोबाइल जैसी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इलोइस कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर जब मार्कस हड्डियों के बारे में पूछता है तो इलोइस इसे कहती है कि इससे तुम अपना भविष्य जान सकते हो
और साथ में कहती है कि जब ब्लड मून होगा, जिसमें ये कुछ ही दिन बाकी हैं, उस समय तुम्हारे शरीर से जितनी भी बुरी शक्तियाँ हैं वो सभी बाहर चली जाएंगी और तुम दोबारा अपने परिवार से मिल पाओगे। और मार्कस को हड्डियों को फेंकने के लिए कहती है और ये कह करके यहाँ से चली जाती है कि तुम भी यहीं से बिलोंग करते हो और तुम्हें भी यह ब्लैक मैजिक आता है जिसे तुम भूल गए हो, लेकिन समय के साथ तुम्हें याद आ जाएगा। एलोइस के जाने के बाद मार्कस इन हड्डियों को जोड़ने की कोशिश करने लगता है और जब इसे जोड़ लेता है तो मार्कस के होश पूरी तरह से उड़ जाते हैं, क्योंकि यह एक इंसान का हाथ होता है और वो भी उसके अपने ही बेटे का, क्योंकि मार्कस के बेटे की भी एक उंगली टेढ़ी होती है। और यह देख करके मार्कस को उल्टियाँ होने लगती हैं और यह अपनी उल्टियों में अपने बेटे के हाथ पर बना हुआ टैटू देखता है, जिसे देख करके मार्कस पूरी तरह से बौखला जाता है, क्योंकि इसने जो अभी अभी खाना खाया है वो दरअसल में इसके अपने बेटे का हाथ ही था। लेकिन यह ठीक से रो पाता इससे पहले ही इलोइस यहाँ पर चली आती है और यह अपने आप को संभाल लेता है। इधर इलोइस हंसते हुए यहाँ से बाहर चली जाती है, यानी कि इलोइस ने ऐसा जानबूझ करके किया। फिर मार्कस दरवाजे को उसी घंटी के पिन से खोल लेता है, क्योंकि इसे यह ट्रिक इसके पिता ने बचपन में सिखाई थी। और मार्कस नीचे आकर के छिपते छिपते इस घर से बाहर निकल जाता है और अपने फैमिली को ढूंढने लगता है। फिर ये अपने क्रैश्ड प्लेन के पास पहुँचता है और प्लेन के भीतर अपने परिवार के लाशों को ढूंढने लगता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं होता है। तभी लुइस आकर के यहाँ इसे बेहोश कर देता है और वापस इसे कमरे में ले आता है। जब मार्कस को होश आता है तो ये खिड़की से देखता है कि लुइस अपने पति और बेटे के साथ कहीं जा रही है। फिर ये अपने पैरों की पट्टियों को खोलने लगता है, जिसे देख करके ये बिल्कुल ही हैरान हो जाता है, क्योंकि इसके पैरों में लोहे की एक कील घुसाई हुई होती है। कि मार्कस यहाँ पर हिम्मत करके खुद से ही अपने पैरों से वो कील निकालने लगता है, जिसे देख करके ये और ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि ये लोहे की कील नहीं बल्कि लोहे की एक लंबी रॉड होती है। फिर मार्कस को खिड़की से बाहर 3 कब्र दिखाई देती है, जिसे देख करके मार्कस को लगता है कि शायद ये इसके परिवार की कब्र है और ये बाहर जाकर के उस कब्र को अपने हाथों से ही खोदने लगता है। लेकिन यहाँ पर कुछ जानवरों की लाशें देख करके इसे कुछ राहत मिलती है। फिर ये उसी कमरे में जाता है जहाँ की छत से इसने इलोइस को ब्लैक मैजिक करते हुए देखा था। यहाँ पर उसे एक गुप्त दरवाजा मिलता है, जिसके अंदर जाने पर इसे बहुत सारी लाशें मिलती है जिनके शरीर के हिस्से कटे हुए होते हैं। साथ ही यहाँ पर इसे बहुत सारी बुगटी भी मिलती है। फिर इसे इलोइस के उसके परिवार के साथ एक फोटो मिलती है जो कि 1860 में ली गई थी, यानी कि इलोइस 1860 से ही जीवित है। यहाँ पर मार्कस को एक ब्लैक मैजिक की किताबें मिलती है, जिसमें ब्लड मून की रात में सोल ट्रांसफर की बात लिखी होती है और यहाँ उस किताब में उसे बुगटी के बारे में भी काफ़ी जानकारी मिलती है और ये समझ जाता है कि ब्लड मून को सोल ट्रांसफ़र के लिए किसी और को नहीं बल्कि मार्कस को ही यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, क्योंकि मार्कस यहीं का रहने वाला था। फिर इसे यहाँ पर इलोइस द्वारा बताई गई बातें याद आती हैं और यहाँ पर इसे 2 शीशियाँ भी मिलती हैं, जिनमें से एक ग्रीन और एक रेड होता है। रेड यानी कि बैड, जबकि ग्रीन मतलब गुड। अब ये भी एक बुगटी बनाने लगता है, जिसे घर के बाहर ये ला करके छिपा देता है और घर के अंदर आकर के अपने परिवार को ढूंढने लगता है। तो इसे यहाँ पर अपना परिवार तो नहीं लेकिन इसके बेटे का मोबाइल फ़ोन मिल जाता है। लेकिन इधर इलोइस भी वापस आ जाती है, जिसे मार्कस भी अपने कमरे में चला जाता है करके मार्कस अपने बेड पर वापस चला जाता है। और दोस्तों अब इसे उस लोहे की रॉड को दोबारा अपने पैरों में घुसाते हुए दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी दर्दनाक सीन है। ये लोहे की रॉड को घुसा करके दोबारा पट्टी बांध लेता है। फिर इलोइस अपने बेटे और पति के साथ यहाँ पर आती है और मार्कस की पट्टी को खोल करके देखने लगती है कि इसके पैरों में वो रॉड है कि नहीं, लेकिन रॉड इसके पैरों में ही होती है, जिसे इलोइस अपने पति और बेटे को जाने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पर इलोइस को शक हो जाता है, क्योंकि मार्कस की जो पट्टी होती है बिल्कुल अभी अभी बंधी हुई होती है, लेकिन इलोइस यहाँ से कुछ बोले बिना ही चली जाती है। फिर मार्कस अपने बेटे के मोबाइल से पुलिस वाले को कॉल लगाता है, जिसे वो वही पुलिस वाला उठाता है जो इन्हें डीजल स्टेशन पे मिला था और ये मार्कस को बताता है कि उसकी बेटी और पत्नी तो ठीक है, लेकिन उसके बेटे का कुछ भी पता नहीं चल सका है। मार्कस पुलिस को यहाँ पर आने के लिए कहता है। पुलिस वाला भी कहता है कि हाँ मैं इलोइस को जानता हूँ और मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। इधर मार्कस फिर से अपने पैरों से वो रॉड निकाल लेता है। तभी पुलिस वाला यहाँ पर चला आता है, जिसे देख करके इलोइस मार्कस के कमरे में आती है और मार्कस के बुगटी को चोट पहुँचाने लगती है, जिससे कि मार्कस को भी चोट लगने लगती है। फिर इलोइस इसकी बुगटी से जीभ को निकाल देती है, जिससे कि मार्कस की आवाज़ उसी समय चले जाती है और ये लगभग गूंगा हो जाता है। फिर इलोइस इसके बुगटी को बांध देती है, जिससे मार्कस भी बन जाता है, यानी कि सचमुच में मार्कस और इसके बुगटी में कोई कनेक्शन होता है। मार्कस किसी तरह से खिड़की के पास जाता है और पुलिस वाले को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन ये बोल नहीं पाता है। फिर पुलिस वाला इसे कॉल भी लगाता है, लेकिन मार्कस यहाँ पर भी कोई जवाब नहीं दे पाता है।
जिससे ये पुलिस वाला यहाँ से चला जाता है। फिर मार्कस बुगटी की जीव और बुगटी को लेकर के इस कमरे से बाहर भाग जाता है, लेकिन इलोइस और अर्ल इसे देख लेते हैं। फिर भी यह किसी तरह से भाग करके पुलिस वाले के गाड़ी के सामने आ जाता है और अपनी बुगटी को खोल करके उसके मुंह में जीभ डाल देता है, जिससे इसकी आवाज़ उसी समय वापस चली आती है। और पुलिस वाले को ये बताता है कि इलोइस ने यहाँ पर उसे ज़बरदस्ती कैद करके रखा है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन ये देखता है कि पुलिस वाला इसे वापस इलोइस के पास ही ले आता है, यानी कि ये पुलिस वाला भी इससे मिला हुआ है। यहाँ इलोइस अपने बेटे लेविस को सभी लोगों को बुलाने के लिए कहती है, क्योंकि आज ब्लड मून होता है और आज ही के दिन इनका असली जादू होने वाला होता है। फिर मार्कस के सामने मार्कस की पत्नी और बच्चों को लाया जाता है, लेकिन ये भी बेहोशी की अवस्था में होते हैं, यानी कि इन पर भी जादू किया गया है। फिर मार्कस को एक पाउडर सुंघा करके इसे एक टेबल पर लेटा दिया जाता है, जिससे कि मार्कस बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर हमें इस मूवी में जितने भी मिस्ट्री थे सब कुछ समझ में आ जाते हैं, जैसे कि इलोइस और इसका परिवार 1860 से जिंदा कैसे है, क्योंकि ये लोग हर एक ब्लड मून को किसी इंसान के दिल को अपने में लगा लेते हैं और इसी तरह से उनके शरीर में अपनी आत्मा को ट्रांसफर करके इतने सालों से जिंदा हैं। साथ ही यहाँ पर जितने भी लोग हैं और उनको जिन जिन अंगों की ज़रूरत होती है इसके शरीर से लगा दिया जाता है। फिर इलोइस यहाँ पर मार्कस का दिल निकालने के लिए इस पर चाकू से मारने वाली ही होती है, तभी मार्कस जाग जाता है और इसके हाथों को पकड़ लेता है। साथ ही ये अर्ल को भी मार देता है। फिर कहानी हमें पीछे ले जाती है, जब मार्कस इस कमरे में आया था और इसने लाल शीशी जो कि बैड मैजिक करता था उसमें ग्रीन शीशी में रखे पाउडर को मिला देता है, इसलिए यहाँ पर मार्कस उस पाउडर को सूंघने के बावजूद भी बेहोश नहीं होता है। फिर ये अपनी पत्नी और बच्चों को वही पाउडर सुंघा करके होश में ले आता है। ये सभी तो ठीक होते हैं, लेकिन ये देखता है कि इसके बेटे का एक हाथ कटा हुआ है, यानी कि सचमुच में मार्कस ने अपने ही बेटे का हाथ खाया था। फिर ये अपनी पत्नी और बच्चों को यहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद उसी पुलिस ऑफिसर के पास आकर के उसे मार देता है। फिर ये इलोइस के घर के पास वापस आता है और सीढ़ियों के नीचे जो इसने बुगटी छुपाई थी उसे बाहर निकालता है। दरअसल ये बुगटी इलोइस की ही बुगटी होती है और इस बुगटी को लेकर के मार्कस उसी कमरे में वापस आता है जहाँ पर इलोइस लेविस को उसे मारने के लिए भेजती है। लेविस इसे बहुत मारता है, लेकिन अचानक ही उसके मुंह से पानी निकलने लगता है और ये मर जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मार्कस ने लेविस की बुगटी को पानी में डुबा करके रखा था। फिर इलोइस इस कमरे में आती है और मार्कस को कहती है कि मैंने अपनी बुगटी पहले ही छुपा के रखी थी, इसलिए तुम मुझे नहीं मार सकते। लेकिन तभी मार्कस उसे पाउडर सुंघा देता है, जिससे कि इलोइस बेहोश हो जाती है और फिर इसकी बुगटी जिसे इसने खुद बनाया है उसे हवा में उछाल करके उस पर एक हथौड़े से मारता है और ठीक उसी समय इलोइस भी हवा में दूर जा करके गिरती है। फिर मार्कस इस कमरे में आग लगा देता है और इस कमरे के गेट पर नमक छिड़क देता है, जिससे इलोइस यहाँ से बाहर नहीं निकल पाती है, जैसे मानो कि इसके सामने एक अदृश्य दरवाजा हो। और मार्कस यहाँ पर बहुत सारे बुगटी लेकर के यहाँ पर खड़े सभी लोगों से कहता है कि जाने दो, नहीं तो तुम जानते हो कि मैं क्या करूँगा। उधर इलोइस उसी कमरे में जल करके मर जाती है और मार्कस अपने परिवार के साथ उसी पुलिस ऑफिसर के गाड़ी में यहाँ से निकल जाता है। लेकिन मूवी के अंतिम सीन में हमें दिखाया जाता है कि इलोइस की बुगटी में जान जाती है। अब आप भी ऐसा जानते हो कि ऐसा हमें क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि तभी तो इसकी अगली पार्ट आ पाएगी ना। और ये जादू से भरी मूवी इसी सीन के साथ खत्म हो जाती है।